बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबिन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो से तीन हम चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो आइंदा जो अदालती हफ्ता है जो कि कल से शुरू होने जा रहा है, वो कितनी अहमियत का हामिल है, कौन कौन से मुकदमात आइंदा हफ्ते में कंक्लूड हो सकते हैं, किन किन अहम केसेस के फैसले भी अगले हफ्ते में मुतवक्के हैं। एक तो वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगी। दूसरा, इस दफ़ा जो छुट्टियों से पहले, ईद की छुट्टियों से पहले ये आखिरी हफ्ता है और इस हफ्ते में जो सुप्रीम कोर्ट में ड्यूटी रोस्टर है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो कितनी खिचड़ी बनाकर वो ड्यूटी रोस्टर जो है वो बनाया गया है, और आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस में जो अख्तलाफात हैं वो किस तरह बढ़ सकते हैं, ये भी इस व्लॉग में आपसे शेयर करेंगे। और एंड पर बात करेंगे इमरान खान के हवाले से। और गुज़िश्ता रोज फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर साहब ने जो है वो फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर जो है वो तमाम पार्टीज को ज़ोराना देना था, लेकिन उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई भी जो रहनुमा है, कोई भी मेन क़यादत है, वो मौजूद नजर नहीं आई। क्या वजह बनी कि वो लोग शरीक नहीं हुए या आर्मी चीफ की तरफ से इन्विटेशन ही नहीं दिया गया? तमाम चीज़ें हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह किया कीजिए। नाज़रीन, अगला हफ्ता, कल से शुरू होने वाला हफ्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंतहाई अहमियत का हामिल रहेगा। मखसूस नशिस्तों का केसेस और सबसे अहम इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जज सीनियरिटी वाला केसेस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जज सीनियरिटी तबादलों पर 5 जजेस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की उनकी जानिब से दरखास्त दायर की गई थी। बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जज सीनियरिटी वाला केस है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हतमी मराहिल में दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि फैसल सिद्दीकी साहब जो कि जो है वो कराची बार के वकील हैं, उनकी जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं और कल फैसल सिद्दीकी साहब अपने दलाइल खत्म कर लेंगे। फैसल सिद्दीकी साहब के बाद जो है वो और शायद कोई वकील आएगा, लेकिन उसके बाद एक जो चीज़ जो मुझे अभी तक नजर आ रही है कि अटॉर्नी जनरल से शायद अदालत ने कुछ सवालात किए हैं, उसके जवाब अटॉर्नी जनरल साहब देंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये कि कल या आइंदा हफ्ते, कल या उससे एक दो दिन बाद जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट वाला केस है ये कंक्लूड होता नजर आ रहा है। अभी तक जो मेरी अपनी पर्सनल राय है वो यही है कि ये केसेस, जो दरखास्तें हैं, ये सीनियरिटी का मामला, ये जो है वो किसी हद तक सीनियरिटी के मामले पर जजेस भी मुतमईन नजर आ रहे हैं, और जो वकला हैं वो भी जजेस को उस तरह से इंसिस्ट नहीं कर पा रहे। जजेस क्या फैसला कर सकते हैं इसमें, अब ये वक्त के साथ जो है वो देखना है। लेकिन जो मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि ये तमाम दरखास्तें जो हैं ये खारिज होने जा रही हैं, जजेस की जानिब से दायर की गई हैं। दूसरा, मखसूस नशिस्तों के हवाले से ये केस बेतहाशा अहमियत रहेगा। हफ्ता जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल रहेगा, क्योंकि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो केस है अब वो हतमी मराहिल में दाखिल नहीं होगा, बल्कि इनफैक्ट वो मेरिट पर जो है वो शुरू होगा केस मखसूस नशिस्तों वाला। कल से मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है मेरिट पर उसकी दलाल का आगाज होगा। गुज़िश्ता हफ्ते समात, यानी कि जो हफ्ता चल रहा है, आज इतवार है, आज हफ्ते का आखिरी दिन है। इस हफ्ते समाती से पिछले हफ्ते 2 से 3 समातें हुई हैं, तमाम में कंसाइज स्टेटमेंट जो मुतफिक दरखास्तें आई थी उस पर समातें हुई हैं, और जजेस की जानिब से जो समातें हैं वो की गई आईनी बेंच की जानिब से। पहले 13 रुकनी था, फिर 11 रुकनी बना। बड़ी खिचड़ी इस केस में भी बनी। बहरहाल अब यह है कि 11 रुकनी बेंच कल से मेरिट पर केस सुनना शुरू करेगा। अब देखना है कि कल कौन से वकील पहले दलाइल देंगे। फैसल सिद्दीकी साहब है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, हामिद खान है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, इसके अलावा मखदूम अली खान साहब है जो फेडरल गवर्नमेंट के हैं, और हारिस अजमत साहब हैं जो कि नून लीग के हैं, इलेक्शन कमीशन के बशीर अवान साहब हैं। तो देखना है कि वकला जो दलाइल किस तरह से आगाज करेंगे। लेकिन 5 वकला हैं, ये दलाइल देंगे। हो सकता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी या इलेक्शन कमीशन जो है वो मखदूम अली खान साहब के दलाल ही अपनाए। लेकिन अभी देखना है कि क्या ये केसेस जो है ये आगे बढ़ पाएंगे या इन केसेस को यहीं पर ब्रेक लगेगा। ईद से पहले पहले बारह मखसूस नशिस्तें, मुझे अपनी जाती अंदाजे के मुताबिक जो है ये केस कंक्लूड होता नजर नहीं आ रहा। नाजरीन, दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकिन मखसूस नशिस्तों वाले केस में कल क्या कुछ होगा, वो देखना जब वक्त के साथ ही पता चलेगा कि आया मेरिट पर केस सुना जाएगा तो फैसला भी मेरिट पर ही होगा, या फैसला जो है वही आएगा हस्बे जो आदत फैसला आता है, हस्बे रिवाज जो फैसले आते हैं उसी तरह फैसले आएंगे। नाज़रीन, आइंदा हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में 9 बेंचेस तश्कील दी गई। चीफ जस्टिस ए फरीदी साहब आइंदा हफ्ते में किसी भी मुकदमे की समाअत के लिए अवेलेबल नहीं है। बेंच नंबर 1 जो कि चीफ जस्टिस का बेंच होता है, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह को रखा गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ हैं जस्टिस शकील अब्बासी। ये दोनों जो है बेंच नंबर 1 में शामिल है। बेंच नंबर 2 में जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब वही जिनको चीफ जस्टिस की जानिब से ही कहा गया था कि एटेक्स मैटर में उनकी एक्सपर्टीज है, इस वजह से उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। बहरहाल अभी तक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने एक भी टेक्स मैटर नहीं सुना। इसके अलावा बेंच नंबर 4 में जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस अरफान सादत हैं, जस्टिस मलिक शहजाद है। बेंच नंबर 5 में जस्टिस शाहिद वहीद हैं, और जस्टिस सलाउद्दीन पनहूर हैं, जस्टिस रामिर फारूक साहब हैं। और बेंच नंबर 6 में जस्टिस मुशर्रत हिलाली हैं, जस्टिस नेमत रवानी, यानी कि एक बिल्कुल खिचड़ी टाइप से इस दफा जो जजेस का रोस्टर है वो आया है। जस्टिस मुशर्रत हिलाली साहब अतर मिनल्ला के साथ होती थी, उनको किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया, तो ये बिल्कुल एक खिचड़ी टाइप से बना दी गई है। दूसरा, आपको याद होगा कि 15 जून से
जजेस की छुट्टियां शुरू होने जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो छुट्टियां होती हैं वो होने जा रही हैं। अब जो नोटिफिकेशन आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, अब वो नोटिफिकेशन एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है और जजेस खुद मुश्किल में पड़ गए हैं कि अब करें क्या, क्योंकि उस रोस्टर के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये जब रोस्टर जिनकी मंजूरी से जारी किया गया, चीफ जस्टिस ने रोस्टर में थोड़े से चेंजिंग्स किए हैं। वैसे तो आइन और कानून जो है उसकी कोई किसी किस्म की कोई जो है वो अन्य कानून को कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन इस मामले में चीफ जस्टिस साहब के अलावा चीफ जस्टिस साहब समेत जो है वो सब ने ही आइन और कानून की धज्जियां जो है वो बखेरी हैं इस केस में। 15 जून से छुट्टियां शुरू हो रही हैं। अब उनमें कंडीशन ये रखी गई है कि जो आईनी बेंच के जो जजेस हैं, यानी कि आईनी बेंच के जितने भी जजेस हैं, 13 जजेस है, 14 जजेस हैं, वो तमाम जो है वो आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस मोइनुद्दीन खान की इजाजत या उनसे मुशावरत के बाद छुट्टियां कर सकते हैं। अब यानी कि अगर जैसे मोहम्मद अली मदर साहब को छुट्टी चाहिए तो वो मोइनुद्दीन खान साहब से पूछेंगे कि छुट्टी करनी है, कर लें, चले जाएं। 1.5 महीने से ज्यादा छुट्टियां कोई जज कर नहीं पाएगा। बहरहाल अब ये वक्त के साथ साथ देखेंगे कि इसमें भी किसी हद तक जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जजेस के अंदर भी नजर आने आएगा। जहां तक मेरा अपना अंदाजा है कि जजेस में भी किसी हद तक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आएगा। नाज़रीन, तीसरा जो है वो इमरान खान के हवाले से बात करेंगे। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान की गुज़िश्ता रात एक फॉरेन डेलीगेशन के साथ मुलाकात हुई अडयाला जेल में। वो फॉरेन डेलीगेशन में कौन कौन लोग थे इसकी तफसीलात अभी तक किसी को नहीं पता, ना उसको तफसीलात जो है वो सामने आई हैं, ना मेरे अंदाजे के मुताबिक वो सामने नहीं आएंगी। लेकिन कुछ साथी लोग जो ये दावा कर रहे थे और बड़े बड़े दावे जो है उनकी जान चुकी कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा, ईद से पहले पहले रिहा कर दिया जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इमरान खान अभी रिहा नहीं हो रहे क्योंकि इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें इमरान खान की रिहाई का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। इमरान खान से फॉरेन डेलीगेशन की मुलाकात से कबल ये कहा गया कि 6 और 7 मई की रात को इमरान खान ने जो है वो एक किसी से मुलाकात की है, सियासी शख्सियत नहीं है, वो कोई और है, उनसे मुलाकात की है और इमरान खान ने उस मुलाकात में ये कहा है कि वो भारत की जो जारियत है उसकी मजम्मत भी की थी। लेकिन इस वक्त तक इमरान खान के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट एक लाजमी है, लेकिन किसी मरकजी क्यादत ने इस मुलाकात की तस्दीक जो है वो नहीं की। साथियों की जानिब से कहा गया कि ये मुलाकात हुई है और साथियों की जानिब से तस्दीक भी चलाई गई, सब कुछ किया गया, लेकिन ऑफिशियली किसी ने ये नहीं कहा कि इमरान खान की जो मुलाकात है वो हुई है। नाज़रीन, एंड में जो है बात करेंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक इशाइया होस्ट किया। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन तमाम के जो ओहदेदारान कह लें या जो क़यादत है वो कह लें, फेडरल गवर्नमेंट के तकरीबन तमाम लोग मौजूद थे। इसके अलावा वज़ीर आला मुख्तलिफ वज़ीर आला सिंध भी मौजूद थे, वज़ीर आला बलूचिस्तान भी मौजूद थे। कल एक बड़ी हमने अनफॉर्चुनेट सी चीज़ देखी, वो ये थी कि फील्ड मार्शल साहब ने एक तो ये कि क्योंकि इस पे अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको की बात कर सकते, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट से अगर हटकर देखा जाए, अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की इस वक्त जो है वो अगर बात की जाए, तो कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब ने दावत ही नहीं दी पीटीआई को, लेकिन पीटीआई की तरफ से इसकी ऑफिशियल तरदीद नहीं आई, ना आर्मी चीफ की तरफ से इसका कोई ऑफिशियल तस्दीक या तरदीद आई है कि उन्होंने इन्विटेशन दिया या नहीं दिया। लेकिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इन्विटेशन अगर हम बात करें, तो अगर तो एक तो ये है कि अगर तो आर्मी चीफ साहब ने एक होस्ट किया था, तो पीटीआई इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, पॉलिटिकल पार्टी है और सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी जो आवाम है वो पीटीआई के साथ है। तो अगर तो उन्हें नहीं बुलाया, मैं फिर कह रही हूँ कि अगर अब ये ऑफिशियल विदाउट एनी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, अगर इसमें कोई तस्दीक या तरदीद है, लेकिन अगर हम एक ग्राउंड रियलिटीज की बात करें, तो अगर आर्मी चीफ साहब ने जब इन्विटेशन दिया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल होना चाहिए था, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल नहीं हुई तो वो क्यों शामिल नहीं हुई ये जब खुद बताएंगे। लेकिन फिर यही है कि जब तक उस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाती, लेकिन अगर उन्होंने बुलाया था नहीं बुलाया था, तो ये आर्मी चीफ साहब की बहुत बड़ी मेरा ख्याल एक ब्लंडर है, गलती है कि ज़ाहिर है कि वो मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है, उसकी पार्टी उसकी लीडरशिप को जो है वो आप इस तरह से छोड़ रहे हैं। नाज़रीन, कल से शुरू होने वाला हफ्ता बेतहाशा अहमियत का हामिल रहेगा। इंशाल्लाह जो कुछ हुआ उसके हवाले से जो अपडेट है वो आपको लाज़मी तौर पर जो है वो दूँगी। साथ-साथ फ़िलवक़्त के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।